हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अर्जरिया उज्ज्वल में। दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे केवीएस एनवीएस टीयर 2 की कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीयर 2 का जो एग्ज़ाम था वो टीजीटी में मेरा भी था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूँगा और अपने नंबर भी बताऊंगा कि कितना नंबर बन रहा है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चांस है या नहीं है। बाकी तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। हाँ, तो हम लोग कट ऑफ पे बात कर रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था टीयर 2 का, उसमें 60 नंबर का जो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे और 40 नंबर का जो हम लोगों ने पेपर दिया था वो रिटन था। तो दोनों पेपर एक साथ ही हम लोगों को मिले थे और जो रिटन हम लोगों ने करा उसमें एक गिन के लाइनें दी हुई थी कि आपको इतनी लाइनों में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी लंबा चौड़ा आंसर लिख सकते हो, आपको उतने ही लाइन में अपना आंसर पूरा करना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो 40 नंबर का वो एग्ज़ाम था और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। तो अगर एक मोटा मोटा सा हिसाब लगाया जाए तो 40 नंबर जो थे उसमें से अगर सारे क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट भी करे हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अटेम्प्ट ही करे हैं, तो उसके 20 नंबर कहीं नहीं गए। क्योंकि उसको 2 क्वेश्चन में से 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा अगर उसने लिखा है तो। ऐसा तो है नहीं कि उसको 0 नंबर मिलेगा, तो उसको 1 तो मिलना ही चाहिए। तो 40 के जैसे हम लोगों ने करा है तो 20 नंबर तो कहीं नहीं गए। मतलब 20 नंबर अगर जिसने पूरा अटेम्प्ट करा तो 40 नंबर में से 20 उसके आना ही आना है। लेकिन किसी ने थोड़ा सा अच्छा लिख दिया, थोड़ा अच्छा पढ़ा, अच्छे पॉइंट लिख दिए, तो उसके नंबर 25 तक तो आना ही चाहिए। और बहुत अच्छे लिखने वाले के 27 28 नंबर भी 40 में से आ सकते हैं, जो टॉपर की श्रेणी में होते हैं बच्चे। लेकिन एक मिनिमम मान के चलते हैं कि 25 नंबर 25 नंबर मान के चलो कि 25 नंबर 40 में से रिटन में इन लोगों के आ गए। और वहाँ पे जो एग्ज़ाम था 60 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव, उसमें से एग्ज़ाम ज़्यादा वो कठिन नहीं आया था, ठीक आया था पेपर। मतलब आप सभी सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर होगा, बट एक ओवरऑल कट ऑफ देखी जाए तो वहाँ पे 60 में से बच्चों के, जनरल बच्चे के बताए तो 44 45 मार्क्स आ रहे हैं। जनरल मतलब जो सामान्य श्रेणी में बच्चे हैं उनकी कट ऑफ के हिसाब से बताया जाए तो उनकी 44 45 के समथिंग नंबर बन रहे हैं। तो ये जो कट ऑफ पे हम बात कर रहे हैं ये सामान्य जनरल वर्ग की कट ऑफ पे ही बात कर रहे हैं। बाकी इसके नीचे 2 3 4 नंबर अपनी कैटेगरी वाइज कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 हो गए थे उसमें, और 45 यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम लोग, तो टोटल नंबर बन रहा है 100 में 70। और मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया तो मेरा भी ऐसा 25 के करीब इसमें बन रहा था और 42 के करीब उसमें आ रहा ऑब्जेक्टिव वाले में। तो 25 और 42 67 के समथिंग मेरे नंबर मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। लेकिन मुझे एक जनरल के हिसाब से मैं बात करूँ तो 70 कट ऑफ रहनी चाहिए। 70 71 मेरा एसएसटी था, तो मैं उस हिसाब से बता रहा। बाकी जो सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड आया होगा तो उसकी 1 2 नंबर कम रह जाएगी जनरल की कट ऑफ, और जो सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा और सरल आया होगा तो 1 2 नंबर बढ़ जाएगी। मतलब ये समझ लीजिए आप 68 से लेकर
72 के बीच में ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ जनरल की रहेगी। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप 2 नंबर से ज़्यादा 2, 3, 4 नंबर कम कर सकते हैं अपने, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी उसमें। और ये एक्सपीरियंस बच्चों के लिए पहली बार था रिटन एग्ज़ाम का, क्योंकि पहले तो रिटन होता नहीं था। एक्चुअली पहले तो एक ही एग्ज़ाम होता था, क्योंकि NBS का मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, मैंने खुद एग्ज़ाम निकाला था, फिर इंटरव्यू भी दिया था। फाइनल मेरिट में मैं बाहर हो गया था, आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बताया है अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू का। तो मुझे लगता है 70 के समथिंग कट ऑफ जानी चाहिए ऑल सब्जेक्ट की। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलती रहेगी, काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपसे। धन्यवाद।